हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। जैसे कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f of y for all x y belonging to r। इस तरह का फंक्शन दे रखा है r से r तक कि f of x प्लस वाई इक्वल होगा f of x इंटू f of y। तो इस फंक्शन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो ज़रा देखिए, अगर मैं f of 0 फाइंड करना चाहता हूँ तो f of 0 क्या आएगा। f of 0 जो है, f of 0 को मैं लिख सकता हूँ f of 0 प्लस 0, जो कि इस इंफॉर्मेशन का जब यूज़ करेंगे तो आ जाएगा f of 0 का स्केयर। ये इस साइड आगे माइनस का ले जाता हूँ मैं, सो दैट विल बी f of 0 स्केयर माइनस f of 0 इक्वल टू 0। f of 0 को कॉमन ले लेते हैं, सो f of 0 इंटू f of 0 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0। ये भी कोई ना कोई रियल नंबर है और ये भी कोई ना कोई रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जब कब जीरो होती है, जब दोनों में से कोई ना कोई तो कम से कम एक तो जीरो होना चाहिए। तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। सो दिस इम्प्लाइज f of 0 इक्वल्स टू 0 और f of 0 इक्वल्स टू 1। दोनों तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये 0 और 1 दोनों के इक्वल है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 1 के इक्वल होगा। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 1। अब मैं कहता हूं अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन आइडेंटिकली ही 0 हो जाएगा। अगर ये 0 को 0 मैप कर देगा तो हर एक वैल्यू को 0 मैप कर देगा। ऐसा क्यों? बिकॉज f ऑफ x जो है किसी भी x के लिए हम उसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 क्या है। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू 0 विच इज अगेन 0। और ये क्या था, आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। दैट मीन्स फंक्शन हर रियल नंबर को 0 मैप कर देगा उस केस में। सो सेकेंड प्रॉपर्टी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई f इज आइडेंटिकली 0। और अगर f आइडेंटिकली ही 0 हो गया तो 0 को तो 0 मैप करेगा ही, कन्वर्स भी ट्रू है। बल्कि 0 को 0 मैप करने की बात नहीं करते, किसी भी रियल नंबर को 0 मैप करने की बात करते हैं तो भी फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? मैंने मान लिया कि f ऑफ एल्फा 0 है फॉर सम एल्फा बिलोंगिंग टू r। ठीक है, अगर ऐसा है तो किसी भी f ऑफ x को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, f ऑफ x माइनस एल्फा प्लस एल्फा विच इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस एल्फा इंटू f ऑफ एल्फा, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। सो नाउ f ऑफ x माइनस एल्फा इंटू f ऑफ एल्फा वेर f ऑफ एल्फा इज 0, सो दैट विल बी 0। यहाँ पे x क्या था, आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। सो f ऑफ एल्फा अगर 0 हो जाएगा फॉर सम एल्फा बिलोंगिंग टू r, सो दिस विल इम्प्लाई f इज आइडेंटिकली 0। और अगर f आइडेंटिकली 0 हो गया तो सबको ही 0 मैप करेगा, तो अल्फा को भी 0 मैप करेगा, कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, नाउ तो हमने क्या देखा, ये फंक्शन या तो हमेशा ही 0 होगा या फिर किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। नाउ अगर ये हमेशा 0 नहीं है, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं होगा, तो 0 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, फिर 0 के ऊपर वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 0 के ऊपर वैल्यू 0 आ गई तो आइडेंटिकली 0 ही हो जाएगा। नाउ इफ f ऑफ 0 इज 1, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर f ऑफ 0 1 हो जाता है तो क्या होगा। नाउ f ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना, f ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x बाई 2 प्लस x बाई 2। ऑब्वियसली
वी कैन ऑलवेज राइट एनी रियल नंबर एज हाफ ऑफ इट प्लस हाफ ऑफ इट विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई टू होल स्केयर। और स्केयर कभी भी नेगेटिव तो होता ही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। और अगर मैं जीरो के ऊपर वन लेके चला हूँ दैट मीन फंक्शन किसी भी पॉइंट पे जीरो तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा फिर तो ये इस केस में तो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चल रही थी ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या आया है, ग्रेटर देन जीरो आया है। देन दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। नाउ अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है आर से आर तक में जो मैं लेके चला हूँ, इसकी रेंज में या तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे या फिर ज़ीरो भी आ सकता है। ज़ीरो कब आएगा, जब ये आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए। तो चलो इनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल हम, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ जब फंक्शन जीरो पे वैल्यू वन देता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन ये जो है ये आर प्लस से आर प्लस डॉट पे एक होमोमॉर्फिज्म है, बिकॉज होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो देखो ये सेटिस्फाई कर रखी है इसने, और रेंज क्या आ रही है, आर प्लस डॉट ही तो आ रही है, ठीक है। इस होमोमॉर्फिज्म आप ग्रुप एडिंग में अच्छे से सीखोगे, फिलहाल इसको बस ध्यान रखो कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। आर प्लस एक ग्रुप था, आर प्लस डॉट भी एक ग्रुप था। फंक्शन क्या कर रहा है, इसके एलिमेंट्स को इसमें मैप कर रहा है, लेकिन इस तरह से मैप कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन इसका एडिशन का था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इसके बाइनरी ऑपरेशन में खुल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। नाउ हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे पीछे वाले फंक्शंस में हमने फाइंड की थी कि एफ ऑफ नेचुरल नंबर क्या आया था, एफ ऑफ इंटीजर्स क्या आया था, उसको माइनस टाइम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को, और दोनों को मिला के इंटीजर्स पे वैल्यू निकालनी है तुमने। फिर रैशनल्स पे इरेशनल्स पे हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं इसके। ज़रा देखो, नाउ एफ ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, देखना ये क्या आएगा। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए मैं एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो हर नेचुरल नंबर को वो नेचुरल नंबर टाइम्स वन लिख सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन अप टू सोन मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ वन कितनी बार आएगा, जितनी बार वन को ऐड किया था, और उतनी बार ऐड किया जितनी बार ये नेचुरल नंबर था। दैट मीन्स एफ ऑफ वन होल पावर एन, और एफ ऑफ वन को हमने मान लिया ए, तो ये हो जाएगा ए पावर एन, ठीक है। तो इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए पावर एन वेयर ए इज इक्वल टू एफ ऑफ वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। n बिलोंग्स टू z माइनस के बारे में, उसके लिए भी सेम रिजल्ट रहेगा, उसके लिए भी सेम ही आएगा। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए पावर एन वेयर ए इज एफ ऑफ वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो एफ ऑफ एन जो है उसको मैं एफ ऑफ माइनस एम लिख सकता हूँ, बिकॉज एन क्या लेके चले हैं यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो माइनस टाइम्स कोई नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम कोई भी नेचुरल नंबर है। और होमोमॉर्फिज्म था ये, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फंक्शन एक्स को अल्फा में मैप करेगा तो एक्स इनवर्स को अल्फा इनवर्स में ही मैप करेगा। ओके, अगर एक्स अल्फा में मैप हो रहा है तो एफ ऑफ तो एक्स इनवर्स अल्फा इनवर्स मैप होगा। तो देखना, एक्स अगर अल्फा में मैप होगा तो यहाँ पे मैंने एक्स को किस में मैप किया था,
चलो x को मान लिया f ऑफ x में मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो x इनवर्स, तो इस एलिमेंट का इनवर्स निकालना इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट, एडिशन में ग्रुप है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा -x, ये इसके इनवर्स मैप हो जाएगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला ग्रुप है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/f ऑफ x, ठीक है। नाउ तो m किस में मैप होगा, f ऑफ m में, m का इनवर्स -m किस में मैप होना चाहिए 1/f ऑफ m में। तो इस पे जो फंक्शन लगेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1/f ऑफ m के इक्वल है, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे m नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के लिए हम कर चुके f ऑफ n इज इक्वल टू a पावर n, वेयर a इज f ऑफ n, तो ये हो जाएगा a पावर m, ऊपर आके ये आ जाएगा a पावर -m, दैट इज इक्वल टू a पावर -m की फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, -m की वैल्यू n है, सो दैट इज इक्वल टू a पावर n, हैज़ द रिजल्ट, जहाँ पे a क्या है f ऑफ 1 ही है पहले वाला, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के लिए कर लिया हमने, इंटीजर्स के लिए कर लिया, ज़ीरो के लिए और कर लेते हैं। ज़ीरो को किस में मैप करेगा, ज़ीरो को 1 में मैप कर रहा है ना इस केस में, तो फंक्शन अगर 0 को 1 में मैप कर रहा है तो 1 को मैं ये नहीं लिख सकता 0, 1 को ये लिख सकते हैं f ऑफ 1 पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही आएगी, दैट इज इक्वल टू a पावर 0। तो ये वाला रिजल्ट 0 के लिए भी ट्रू है, नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। तो इससे हम कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू a पावर n, वेयर a इज f ऑफ 1 फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू z। सबको कंबाइन कर दिया हमने। नाउ रैशनल नंबर्स पे आते हैं, लेकिन रैशनल नंबर तक आने से पहले हमें f ऑफ 1/q निकालना पड़ेगा, ठीक है। ज़रा देखना f ऑफ 1/q, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 1 ही लेके चल पड़ता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ q/q, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1/q प्लस 1/q प्लस अप टू सो ऑन 1/q, जहाँ पे q कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं ये जो निकाल रहा हूँ f ऑफ 1/q की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जहाँ पे q कोई भी नेचुरल नंबर है। तो q टाइम्स ऐड किया है इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा f ऑफ 1/q पावर q, सारे की पावर q। ऐसा क्यों, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अलग अलग खुल जाएगा ये। सो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर ये है, दोनों साइड 1/q पावर अगर हम कर दें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ 1/q इज इक्वल टू f ऑफ 1 होल पावर 1/q, जहाँ पे f ऑफ 1 फिर से a है, तो f ऑफ 1/q इज इक्वल टू a पावर 1/q। जहाँ पे a है f ऑफ 1 फॉर ऑल q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब रैशनल नंबर पे आने में कौन सी दिक्कत है, f ऑफ p/q निकाल लो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी इंटीजर अपॉन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 1/q प्लस 1/q प्लस 1/q p टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 1/q पावर p, सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 1/q किसके बराबर था, a पावर 1/q। यहाँ से लिख देता हूँ a पावर 1/q और होल पावर p, दैट इज इक्वल टू a पावर p/q। सो यहाँ से हमने दिखा दिया f ऑफ p/q इज इक्वल टू
a power p by q, where a is equal to f of 1 for all p by q belonging to rational numbers. चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज f be any function from q plus to q plus 2 such that f of x plus y equals to f of x into f of y. Then how many such f exist? या फिर वो डायरेक्ट ये भी कह सकता है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम q plus 2 q plus डॉट. ऑप्शंस में दे दिया जैसे कि ओनली ट्रिवियल, ऑप्शन बी एग्जैक्टली 2, ऑप्शन सी में दे दिया फाइनाइट बट मोर देन 2, एंड ऑप्शन डी में दे दे इनफाइनाइट मैनी. क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम q plus 2 q स्टार डॉट r. ऑप्शन सेम रहेंगे चारों के चारों. प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने ये वाला फंक्शन पढ़ा है अभी r से r प्लस वाला, बिल्कुल सेम रहेगा. नंबर ऑफ फंक्शंस नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने एग्जिस्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा f ऑफ 0 की वैल्यू पे. वो आप फाइंड कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क हैं. नाउ अगला काम क्या है, जैसे पीछे वाले फंक्शंस में हमने किया था, अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में. फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने से इसकी ओवरऑल कंटिन्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फंक्शन तो वही है, लेट f फ्रॉम r to r such that f of x plus y equals to f of x into f of y for all x y belongs to r. ठीक है. नाउ दो केस पॉसिबल हैं. केस 1 क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाए. अगर f ऑफ 0 पे 0 हो गया दैट मीन्स फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा. दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. एवरीवेयर का मतलब जहाँ जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे एवरीवेयर. डिफाइन होल रियल लाइन पे ही है वैसे. नाउ केस 2, f ऑफ 0 की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 और 1 ही थी. 0 ले नहीं रहा मैं तो वैल्यू 1 लूँगा. दैट मीन्स f इज नेवर 0. लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है. ओके, अब कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं. अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो गया तो क्या फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा जैसे पहले वाले फंक्शंस में हमने किया था. देखते हैं. लेट f इज कंटिन्यूस एट 0. मैं चेक करना चाहता हूँ फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा कि नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस है क्या. अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है दैट मीन्स होल रियल लाइन पे कंटिन्यूस है. सो लेट
अल्फा बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी। अब सीक्वेंशियल अप्रोच से करते हैं। सीक्वेंशियल अप्रोच से क्या होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हमारे पास। नाउ टेक सीक्वेंस अल्फा एन टेंडिंग टू अल्फा। अल्फा एन अल्फा को अप्रोच कर रही है। अब अगर मैं दिखा दूं एफ ऑफ अल्फा एन एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच करेगी, दैट मीन्स फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेके चला हूं ना। कोई भी सीक्वेंस जो अल्फा को अप्रोच कर रही है उसकी फंक्शनल वैल्यू अल्फा की फंक्शनल वैल्यू को अप्रोच कर जाएगी, दैट मीन्स फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस है। और अल्फा खुद क्या है, वो खुद भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दैट मीन्स हर रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ और मैं यूज़ करना चाहता हूँ किस बात का, फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है इस बात का। और इस बात का कैसे यूज़ कर सकता हूँ, अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे अप्रोच करती ना तो मैं जरूर कह सकता था कि एफ ऑफ दैट सीक्वेंस एफ ऑफ जीरो पे अप्रोच करेगी। लेकिन यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स सीक्वेंस अल्फा एन माइनस अल्फा विल अप्रोच टू अल्फा माइनस अल्फा, दैट मीन्स जीरो। कोई भी सीक्वेंस जो जीरो को अप्रोच कर रही है और फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा, एफ ऑफ दैट सीक्वेंस विल अप्रोच टू एफ ऑफ दैट वैल्यू विच इज एफ ऑफ जीरो। बट एफ ऑफ जीरो क्या है, 1 है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एफ ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा एन प्लस माइनस अल्फा। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस एल्फा, दैट विल टेंड टू 1। बट ये हमने अभी किया ही था कि अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, इस केस में होमोमॉर्फिज्म था ना, फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, अल्फा को अगर x में भेज रहा है तो इसके इन्वर्स को x के इन्वर्स में भेजेगा। अल्फा का इन्वर्स क्या था, माइनस अल्फा, और x का इन्वर्स क्या था, 1/x। तो अल्फा अगर x में जाएगा तो माइनस अल्फा 1/x में जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ ज़ीरो को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फा। एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, 1 है। तो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एफ ऑफ अल्फा। कैसे भी कर लो। ओके, सो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ माइनस अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एफ ऑफ अल्फा, अपॉन एफ ऑफ अल्फा विल टेंड टू 1। दोनों साइड एफ ऑफ अल्फा से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा ये एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा। सॉरी, ये अल्फा एन था, ये अल्फा एन चल रहा था ना यहाँ पे। तो जब जब अल्फा एन सीक्वेंस अल्फा को अप्रोच करेगी तो एफ ऑफ अल्फा एन सीक्वेंस एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अल्फा बट अल्फा इज आर्बिट्रेरी, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो हमने क्या रिजल्ट प्रूव कर दिया, फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर। और अगर एवरीवेयर ही कंटिन्यूस हो गया तो जीरो पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। बल्कि जीरो पे छोड़ो, किसी भी एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो हर जगह पे कंटिन्यूस हो जाएगा। वो कैसे शो करेंगे, अभी शो कर देते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड लेट एफ इज कंटिन्यूस एट सम अल्फा बिलोंगिंग टू 1। अब की बार अल्फा आर्बिट्रेरी नहीं है, कोई भी एक फिक्स रियल नंबर है और फंक्शन इस फिक्स रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। अगर इस फिक्स रियल नंबर पे कंटिन्यूस है ना, एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो मैं शो करने वाला हूँ हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा। और हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस शो करने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा जो अल्फा नहीं लेने वाला, क्योंकि अल्फा फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट बीटा बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी। अगर बीटा आर्बिट्रेरी है तो मैं एक सीक्वेंस बना सकता हूं बीटा एन, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस जो बीटा को अप्रोच करेगी। ये तो ऑब्वियसली होगा ना, बिल्कुल
सिंपल सा रिजल्ट है, क्योंकि बिट्टा क्या है, लिमिट पॉइंट है आर का, तो एक सीक्वेंस मिलेगी जो बिट्टा को अप्रोच करेगी। लेके चलते हैं। मैं शो करना चाहता हूँ कि एफ ऑफ बिट्टा इन एफ ऑफ बिट्टा को अप्रोच करेगी, लेकिन मैं नहीं शो कर सकता जब तक कि मैं यहाँ पे अल्फा ना ला दूँ, बिकॉज फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस है ना। दैट मीन्स कोई सीक्वेंस अल्फा के पास जाएगी तो एफ ऑफ दैट सीक्वेंस एफ ऑफ अल्फा के पास जाएगी। यहाँ पे अल्फा लाने के लिए क्या करें, अल्फा ऐड और बिट्टा सब्ट्रैक्ट हो। सो दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस बिट्टा इन माइनस बिट्टा प्लस अल्फा विल अप्रोच टू, माइनस बिट्टा प्लस अल्फा कर दिया, अल्फा आ गया। और अल्फा पे कंटिन्यूस होने का मतलब है जो भी सीक्वेंस अल्फा को जाएगी उसकी फंक्शनल इमेज एफ ऑफ अल्फा को जाएगी। दैट मीन्स एफ ऑफ बिट्टा इन माइनस बिट्टा प्लस अल्फा विल टेंड टू एफ ऑफ अल्फा। एडिटिव प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस एफ ऑफ बिट्टा इन इंटू सीक्वेंस एफ ऑफ माइनस बिट्टा, सॉरी सीक्वेंस नहीं, इंटू एफ ऑफ माइनस बिट्टा इंटू एफ ऑफ एल्फा, दैट होल सीक्वेंस विल टेंड टू एफ ऑफ एल्फा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस बिट्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम वैसे ही 1 अपॉन एफ ऑफ बिट्टा, तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ बिट्टा होगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एफ ऑफ बिट्टा, एफ ऑफ एल्फा दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या शो कर देंगे, एफ ऑफ बिट्टा इन सीक्वेंस एफ ऑफ बिट्टा को अप्रोच करेगी, भाई बिट्टा इन सीक्वेंस बिट्टा को अप्रोच करेगी, तो एफ ऑफ बिट्टा इन एफ ऑफ बिट्टा को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स फंक्शन बिट्टा पे कंटिन्यूस है, बट बिट्टा इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, दैट मीन्स फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। और कंटिन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा तो किसी एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होगा ही ना, हर जगह पे कंटिन्यूस होगा वो तो, कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो आप एक रिजल्ट लिख लीजिए, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देन आइदर फंक्शन इज नो वेयर कंटिन्यूस और द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। और इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस डॉट, देन द फंक्शन इज आइदर नो वेयर कंटिन्यूस और द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारे इरेशनल वाले रिजल्ट पे, जैसे हमने पीछे वाले फंक्शन में किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या ए पावर एक्स हो जाएगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। रैशनल्स तक तो हमने प्रूव कर दिया, क्या ये इरेशनल के लिए बात ट्रू हो जाएगी। देखो डायरेक्ट तो इरेशनल के लिए ट्रू नहीं होती, हमें पता है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन होने से होगी क्या ट्रू, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो। और कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया, पहले तो सेकंड केस ही लेके चलते हैं, लेट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देखो फंक्शन तो यही है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ इज कंटिन्यूस। तो क्या ये इम्प्लाई कर देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। हाँ, ये वाला ये जरूर इम्प्लाई कर देगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। क्यों इम्प्लाई कर देगा, सारे इरेशनल्स के लिए अगर मैं ट्रू कर देता हूँ और रैशनल्स के लिए पहले ट्रू कर चुके तो होल रियल लाइन के लिए ट्रू हो जाएगा, और सब सारे रियल्स के लिए ट्रू है तो इरेशनल्स के लिए तो ट्रू है ही। देखो इसको तो ट्रू दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो समझ में आ गया आपको कैसे होगा। इससे यहाँ पे आते हैं, पहले फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने। अगर ये कोई रैशनल नंबर है तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता था, होल रियल लाइन होती थी रैशनल्स के लिमिट पॉइंट का सेट, यानी कि हर रियल नंबर इनका लिमिट पॉइंट होगा, तो ये भी एक लिमिट पॉइंट होगा क्यू का। तो क्यू का एक लिमिट पॉइंट अगर एक्स है, दैट मीन्स एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी क्यू के अंदर जो एक्स को अप्रोच करेगी।
So there exists a sequence an फ्रॉम Q. फ्रॉम Q का मतलब A1 A2 A3 सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं. सच दैट सीक्वेंस an विल अप्रोच टू x. चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, एज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q. सो नाउ ये x को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है, दैट मीन्स एफ ऑफ एन किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा. सारे रैशनल नंबर्स थे, तो एफ ऑफ रैशनल नंबर्स क्या आते थे, हम प्रूव कर चुके थे कि एफ ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 पावर पी बाई क्यू, दैट मीन्स ए पावर पी बाई क्यू. ये प्रूव कर चुके थे. तो यहीं से मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, ए पावर ए एन. बिल्कुल, बिकॉज A1 एफ ऑफ A1 क्या हो जाएगा, ए पावर A1. एफ ऑफ A2 क्या हो जाएगा, ए पावर A2 एंड अप टू सोन. सो दिस अप्रोच इज टू एफ ऑफ एक्स. ये आ गया हमारे पास. अब अगर an सीक्वेंस x को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से a पावर an किसको अप्रोच करेगा, a पावर x को ही अप्रोच करेगा. लेकिन यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा. दैट मीन्स इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पावर एक्स हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर्स. और यहाँ से फिर ये रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं. अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के तौर पे, वो आपको घर से करके लाना है. ओके, सो द क्वेश्चन इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर प्लस आर टू आर such that f of x plus y equals to f of x into f of y and f is continuous फंक्शन को कंटिन्यूस कहूँ या फिर कंटिन्यूस एवरीवेयर कहूँ, ये तो आपको पता ही चल गया. एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होती है, हर जगह पे कंटिन्यूस हो जाएगा. एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3. देन तो फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f is 1 1, f is on 2. इससे थर्ड क्वेश्चन है आपका होमवर्क में. अभी जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो आपका होमवर्क बढ़ता ही जाएगा. f is a function from r to r such that f of x plus y equals to f of x into f of y and f is continuous and f of 3 is equal to -3. Then options हैं. Option A is no such function exists. Option B is such function exists and f of -3 equals to 3. Option C is such function exists and f of -2 equals to 2. D is none of them. ये आपका होमवर्क है.